गो। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो बेटे कल हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे, नहीं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस एंड डोमेन ऑफ दैट, subtraction of two functions real functions and domain of that, multiplication Yes. of two real functions domain of that, division of two real functions and domain of that, ये सब हम डिस्कस किए थे। ओके, अब देखो बेटे मैं आपको एक नोट अभी इधर दूंगा और वो नोट दूंगा, ध्यान से सुनो। जब भी आप दो फंक्शन को ऐड कर रहे हो या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब भी आप दो फंक्शन को ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, क्लियरली सुनो। दो फंक्शन को ऐड करते वक्त या फिर सब्ट्रैक्ट करते वक्त या फिर मल्टीप्लाई करते वक्त या फिर डिवाइड करते वक्त आपको कुछ अपने तरफ से चेंज नहीं करना है। मतलब कहीं पर अगर कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल नहीं करना है। नंबर कैंसिल कर सकते हो, सपोज आप ऊपर टू नीचे टू कैंसिल कर, लेकिन कैंसिल ना करो तो बेहतर है। नंबर भी कैंसिल मत करना, पूरा प्रिस्टीन फॉर्म में, जैसे फॉर्म है वैसे फॉर्म में आपको रखना है। क्लियरली सुनो, क्यों ऐसा करना है, क्योंकि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि बेटे जब हम एफ प्लस जी ऑफ एक्स ये फंक्शन हमें, देखो जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ एक एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स दे रखा है और एक न्यू टाइप का फंक्शन आपको पूछ रहा है एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन है, कल मैंने बताया था। और ये फंक्शन का काम क्या है ना, इसको जब आप इनपुट एक्स दोगे, ये जो फंक्शन है इसका नाम है एफ प्लस जी, ये फंक्शन का नाम है एफ प्लस जी। तो ये फंक्शन को जब आप इनपुट दोगे तो ये फंक्शन क्या करेगा ना, पहले एफ फंक्शन का आउटपुट निकालेगा, फिर जी फंक्शन का आउटपुट निकालेगा, फिर दोनों का आउटपुट को ऐड कर देगा और ऐड करके उस आउटपुट को अपना आउटपुट बोलेगा, है ना, इसका आउटपुट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन दो फंक्शन को ऐड करके हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो आपको एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स इज 2x प्लस 1, इतना करके छोड़ना है, आगे कुछ नहीं करना है, आगे कुछ भी नहीं करना है। प्रिस्टीन फॉर्म में दोनों फंक्शन का इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखना है, दोनों फंक्शन का इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखना है, क्लियर और नॉट, उनका इंडिविजुअलिटी Yes, खत्म sir. नहीं करना है। अगर कहीं पर आपको लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मानो आपका एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, सपोज एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मुझे f बाई जी ऑफ एक्स निकालने के लिए बोला गया है तो पहले तो ये फंक्शन का काम है कि इसको जब आप इनपुट x दोगे तो ये क्या करेगा ना, f वाला फंक्शन का आउटपुट निकालेगा, g वाला फंक्शन का आउटपुट निकालेगा, फिर f वाले के आउटपुट में g वाले के आउटपुट को डिवाइड कर देगा, जो वैल्यू मिलेगा उसको ये अपना आउटपुट बोलेगा। तो जब तो मतलब यहाँ पर दो फंक्शन का डिवीजन हुआ है, एफ बाई जी ऑफ एक्स इज द सेम एज एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या कर लेते हैं, गलती से यहाँ पर काट देते हैं एक एक करके और लिख देते हैं, नो काटोगे नहीं, इधर एक्स प्लस 1 नीचे नहीं काटोगे, इसको Yes, गलत sir. नहीं लिखो, क्योंकि बेटे देखो आप ऊपर वाला जो न्यूमरेटर एफ ऑफ एक्स उसका इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना है, कायम करना है, नीचे जी ऑफ एक्स उसका इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना है, मेंटेन करके जब आपको डोमेन पूछता है तो इसका डोमेन लिखना है, क्लियर और नॉट, काटोगे नहीं। Yes, sir. अच्छा, और एक एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आपको पूछ रहा है एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन का काम है, जब आप इसको इनपुट एक्स दोगे तो ये एफ का आउटपुट में जी का आउटपुट को मल्टीप्लाई करके उसको अपना आउटपुट बोलेगा। यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो ध्यान रखो, मतलब एक्स प्लस 1 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको
मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही करके रखोगे, काट मत देना x प्लस 1, काट मत देना, मेंटेन करोगे x प्लस 1 इज एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब समझ में आया या फिर फ्यूचर में करोगे, काट दोगे? नो सर। नो सर। नहीं काटोगे? ओके। अगर आपको एफ ऑफ एक्स दिया एक्स, जी ऑफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर, तो एफ बाई जी ऑफ एक्स क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स मतलब एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे ही छोड़ दोगे, Yes. काटोगे नहीं एक्स एक्स, ठीक है? ओके यस सर। यस बस। क्यों काटोगे नहीं, कौन बताएगा? सर, सम वैल्यूज ऑफ x will get cancelled out. वो तो सही है, लेकिन प्राइम और क्या कॉज बोल सकते हैं? मेंटेन करना है इंडिविजुअलिटी फंक्शंस का, है ना? जो दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया या फिर डिवाइड किया गया, उनका इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना। और इधर अगर आप काट देते हो तो क्या गलत हो जाता है? अगर आप काट देते हो क्या गलत हो जाता है बेटा? अगर x का वैल्यू 0 है तो काट नहीं सकते। तो आप, ये तो अलग बात है, वो तो बेकार सा बात है। मेन चीज़ है दोनों फंक्शन का इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखना। क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। यस ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 2.3 के जो बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला वाला सवाल कर दिए थे, बिट 2 हम करेंगे। बिट 2 को मैं क्यों लास्ट को रखा था अभी आपको पता चलेगा। लेकिन इसको करने से पहले हम डोमेन का मतलब डोमेन के बारे में कुछ नोट्स लिखेंगे, ठीक है? देखो पहले डोमेन, पहला तो जो ऑलरेडी बता चुका हूं उसको फिर से लिख लेते हैं। डोमेन क्या होता है बेटे? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f ऑफ x क्या है? आउटपुट है, x इज इनपुट। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f ऑफ x इज डिफाइंड एंड बाय डिफाइंड व्हाट डू आई मीन? रियल एंड फाइनाइट। रियल एंड फाइनाइट, क्योंकि हम जो फंक्शंस के साथ डील कर रहे हैं दे आर ऑल रियल फंक्शंस। और रियल फंक्शन मतलब इसका जो आउटपुट आना है दैट हैज़ टू बी ए रियल नंबर एज वेल एज ए फाइनाइट नंबर। क्लियर और नॉट? खाली अगर रियल नंबर बोल देते भी तो चल जाता है, खाली अगर रियल नंबर बोल देते भी तो चल जाता है, क्योंकि अनडिफाइंड तो रियल होगा ही नहीं, तो अनडिफाइंड है। लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए फाइनाइट लास्ट को लिख दिया जाता है कि एंड फाइनाइट, नहीं तो खाली रियल बोल देने से भी समझ में आ जाता है। फिर भी हम लिख देते हैं रियल एंड फाइनाइट। तो डोमेन क्या होगा ना? सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x का वो सारे वैल्यूज जिनके लिए f ऑफ x या फिर जो आउटपुट दैट इज अ रियल एंड फाइनाइट नंबर, वो सारे इनपुट इसके डोमेन में रहेंगे जिनके लिए आउटपुट एक रियल एंड फाइनाइट होगा। तो इसे हम पढ़े थे, तो इसी के हिसाब से हम डोमेन निकालेंगे। तो बेटे देखो बेटे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन का डोमेन आप कैसे निकालोगे? सपोज फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, ठीक है? टाइप 1 रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का अगर डोमेन पूछा, बेटे रैशनल फंक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर और नॉट? उसी को बोलते हैं रैशनल फंक्शंस। ओके, हाँ। सो एग्जाम्पल लेते हैं, f of x is equal to g of x by h of x. Here g of x and h of x are both polynomials and h of x is not equal to 0. तो अगर आपको रैशनल फंक्शन का डोमेन पूछा तो डोमेन ऑफ f क्या सीधा हम लिखेंगे ना? r माइनस एक्स सच दैट h ऑफ x इज इक्वल टू 0। मतलब रियल नंबर सेट में से वो सारे वैल्यूज निकाल देंगे जिनके लिए डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। ये कब करेंगे? रैशनल फंक्शन के केस में, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हो। क्लियर? तो इसको लेके एक एग्जाम्पल का बुक से क्वेश्चन करते हैं। अरे एवरीबॉडी लिसनिंग और नॉट? ओके, यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। यस।
तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3, उसने बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस एक्स स्क्वायर प्लस, कोई एनसीईआरटी निकालो और मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओगे, है ना। बस क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस का, पेज नंबर 46। तो मैं लिख लेता हूँ इधर मिसलेनियस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 3। हाँ, तो बेटा मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। सर एफ एक्स इज हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बस ये आपको फंक्शन दे रखा है और मुझे इसका खाली डोमेन निकालना है, खाली उसने डोमेन पूछा है, खाली डोमेन निकालना है। अब देखो बेटे क्लियरली, दिस इज अ रैशनल फंक्शन बिकॉज इसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है ना। दिस इज अ रैशनल फंक्शन। तो इसका जो डोमेन होगा दैट विल बी रियल नंबर सेट माइनस एक्स सच दैट वो एक्स वैल्यू जिनके लिए डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। मतलब ये सेट में कौन से एक्स रहेंगे, कौन से मतलब ये जो सेकंड सेट में लिखा हूं, ये सेट में कौन से एक्स वैल्यूज रहेंगे जिनके लिए ये चीज 0 हो जा रहा है, मतलब इसके सॉल्यूशंस, है ना, उसको रियल नंबर सेट से माइनस कर देंगे। तो बेटे क्या करते हो आप, पहले तो आपको इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने से x का जो वैल्यूज आएंगे उस वैल्यूज के लिए ये चीज़ 0 हो जाता है। तो कौन से वैल्यूज के लिए 0 होता है, चलो सॉल्व करके निकालेंगे। तो इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, राइट। हेलो, यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर x कॉमन ले जाते हैं तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले जाते हैं तो क्या होगा, है ना, x माइनस 2 and 6। हाँ, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6 और हाँ। तो इसका मतलब x का वैल्यू जब 2 या फिर 6 होता है तब ये चीज़ 0 हो जाता है, ये चीज़ 0 हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो ये फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो उनको रियल नंबर से माइनस कर देंगे। तो दैट इज, तो डोमेन क्या निकला बेटे पे लास्ट को, therefore domain of f is equal to real number set minus 2,6, है ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली। यस यस सर। ओके, आगे चले, नेक्स्ट टाइप देखें। या फिर यहाँ पर जिनको डाउट है यू कैन आस्क मी राइट नाउ यू कैन आस्क मी राइट नाउ। If anybody has any doubt in this right now you can ask me without hesitation, I will re-explain. Nobody has any doubt so far, clear? Yes sir. Okay. और एक टाइप देखते हैं। अरे यस सर क्या नो सर, क्या बोल रहे हो, यस सर। मतलब डाउट, Yes sir. ओके मतलब डाउट नहीं है उसके लिए सर बोल रहे हो तो यस Yes sir. ओके। Yes sir. हाँ, और एक टाइप देखते हैं। वह टाइप 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आपको बहुत जगह ऐसा देगा कि द फंक्शन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अनदर फंक्शन और इसका डोमेन पूछेगा। तो इसका डोमेन निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है टू फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू सर जीरो पॉजिटिव हाँ सर डोमेन टू फाइंड द सुनो टू फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर आपको एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है आप क्या करोगे कि जी ऑफ एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जी ऑफ एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया, अगर जी ऑफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज व्हाट, इज नॉट रियल, राइट। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल होता है क्या। अगर जी ऑफ एक्स का वैल्यू सपोज -2 हो गया, सपोज किसी एक्स वैल्यू के लिए, सपोज किसी एक्स वैल्यू के लिए
जी ऑफ एक्स का वैल्यू -2 हो जाता है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2, वही एक्स वैल्यू के लिए, है ना। तो ये तो एफ ऑफ एक्स तो निकला, ये तो एक रियल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्स वैल्यू एफ ऑफ एक्स का डोमेन में नहीं रहेगा, है ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस हाँ। Yes, sir. तो बेटे एफ ऑफ एक्स को एक रियल नंबर होने के लिए, एफ ऑफ एक्स को एक रियल नंबर होने के लिए, मतलब आउटपुट को रियल होने के लिए रूट ओवर के अंदर ये जो चीज़ है इसको या तो जीरो या फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा, नहीं तो ये अनरियल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही होगा इस एफ ऑफ एक्स का डोमेन, क्योंकि उसी एक्स वैल्यूज के लिए जी ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो रहा है, और इसका मतलब उसी एक्स वैल्यूज के लिए मेरा एफ ऑफ एक्स फाइनाइट हो रहा है। क्लियर और नॉट, रियल एंड फाइनाइट हो रहा है। तो एग्जाम्पल लेते यस हैं। ओके, कौन अभी ज्वाइन कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट आपके बुक से ही मिसलेनियस से ले जाते हैं। चलो, डोमेन रेंज दोनों पूछा है तो हम डोमेन पढ़ रहे हैं तो एक का खाली डोमेन निकालते हैं, ठीक है ना। डोमेन खाली एक का निकालते हैं, रेंज इसका बाद में लिखेंगे क्योंकि जब रेंज पढ़ाऊंगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -1, इसको कर लेते हैं, ठीक है। मिसलेनियस का Yes, sir. मिसलेनियस का ये कौन सा क्वेश्चन है? 4। ओके, मिसलेनियस का, हाँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। उसने उसमें क्या दे रखा है बेटा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ तो रूट ओवर ऑफ x minus 1। रूट ओवर ऑफ x -1। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है और एक फंक्शन x -1 का स्क्वायर रूट है ना, x -1 भी एक फंक्शन है, उसका स्क्वायर रूट है। तो बेटे एफ ऑफ एक्स को रियल एंड फाइनाइट होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर में जो चीज है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x -1 अगर किसी तरह से नेगेटिव हो गया तो एफ ऑफ एक्स रियल नहीं रहेगा। तो फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी फाइनाइट, मैं लिख देता हूं इधर, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल एंड फाइनाइट, x -1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -1 इस साइड में आ जाएगा, 0 के साथ ऐड हो जाएगा, है ना। -1 राइट में आके +1 हो जाएगा। क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब x का वैल्यू जब 1 या फिर 1 से बड़ा होगा तब x -1 का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, और अगर x -1 का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा हुआ तो एफ ऑफ एक्स एक रियल नंबर होगा, है ना, रियल फाइनाइट नंबर होगा, डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एट दैट टाइम एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? डिफाइंड। बस। तो बेटा इसका डोमेन क्या होगा? दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। तो इस कौन से वैल्यूज के लिए बेटे? 1 या फिर 1 से बड़ा सारे रियल नंबर्स, है ना। तो 1 में क्लोज ब्रैकेट रखेंगे, इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट रखेंगे। एवरीबॉडी गॉट इट नाउ? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। तो ये हो गया। तो इसी और एक सवाल है, और एक सवाल वहां पर भी है आपका, मैं दिखा देता हूं। आपका एक्सरसाइज 3.2 में भी एक सवाल है। एक्सरसाइज 3.2 किधर गया? नहीं, इससे बाद आएगा। ये वाला सवाल अभी करेंगे, लेकिन ये वाला सवाल करने से पहले आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ लीनियर इनइक्वालिटी का। अच्छा, एक काम करते हैं,
पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैं पहले दूसरा वाला को समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको करेंगे, एक साथ ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद इसको करेंगे, और लीनियर इनइक्वालिटी का मैं एक दो चीज़ आपको फिर से याद दिलाऊंगा। क्लियर? ओके, तो चलो Yes, करते हैं। ओके, तो और एक टाइप है, और एक टाइप देखो इधर, नेक्स्ट टाइप। अच्छा, ये किस तरह का टाइप नंबर क्या गया बेटा? टाइप नंबर 2 गया नहीं, टाइप 2 गया, यस टाइप 2। Yes, sir. और एक आता है टाइप 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसके पहले टाइप में मैंने दे रखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स, लेकिन अब मैं दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ध्यान से सुनो, सही बात है कि यहाँ पे सर ग्रेटर देन 0 करें। यस, यहाँ पर खाली ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्यों? सुनो मेरे बात, जी ऑफ एक्स अगर नेगेटिव हो जाता है, अगर जी ऑफ एक्स अगर नेगेटिव हो जाता है, सही बात है, एफ ऑफ एक्स एक रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल, और मतलब एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, और रेसिप्रोकल ऑफ इमेजिनरी नंबर भी इमेजिनरी नंबर ही होता है ना, बस। तो जी ऑफ एक्स को नेगेटिव नहीं होना है, लेकिन जी ऑफ एक्स अगर 0 भी हो जाता है, इस केस में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 एंड 1/0 इज अनडिफाइंड है ना, तो जी ऑफ एक्स नेगेटिव भी नहीं हो सकता, जी ऑफ एक्स 0 भी होने से प्रॉब्लम हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन जी ऑफ एक्स पॉजिटिव होने से तो चलेगा। अगर ये जी ऑफ एक्स का जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर आप रखो, तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये का तो रियल नंबर ही आएगा ना। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, सो टू फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपको क्या करना पड़ेगा बेटे? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। जी ऑफ एक्स इज ओनली ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, जबकि इसका पहले वाले में हमने लिखे थे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 0 का स्क्वायर रूट 0 चलेगा, लेकिन इधर 1/0 अनडिफाइंड हो रहा है, इसी वजह से जी ऑफ एक्स हैज टू बी अ पॉजिटिव रियल नंबर एट एनी कॉस्ट। एग्जाम्पल करते हैं, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। क्लियर? और Yes, बेटे sir. देखो, पूरा इसी टाइप का है, पूरा इसी टाइप का आप देख सकते हो, पूरा इसी टाइप का है, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सम फंक्शन। तो फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, या फिर रियल एंड फाइनाइट एक ही बात है, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड और रियल एंड फाइनाइट, x माइनस 1 हैज टू बी ए पॉजिटिव नंबर, इजंट इट? ये अगर नेगेटिव हुआ तो नहीं चलेगा, अगर ये 0 हो गया अभी तो नहीं चलेगा, इट हैज टू बी ए पॉजिटिव नंबर। तो x माइनस 1 किस वैल्यू के लिए, x का कौन से वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो रहा है, कैसे मिलेगा? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से मिलेगा। तो -1 को उस साइड में ले जाते हैं, तो x इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब whenever x is greater than 1, at that time x minus 1 is greater than 0, and when x minus 1 is greater than 0, at that time f of x is real and finite. Therefore, indirectly, whenever your x is greater than 1, your output of this function is real and finite. तो डोमेन क्या होगा f of x का? 1 में भी ओपन और इंफिनिटी में भी ओपन है ना, मेरे बात समझ लो कि नहीं? 1 से आगे। क्लियर? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, आगे चलें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर अगर डाउट है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ और यू कैन मूव ऑन। ओके So we move on. ओके ओके। अब आता है बेटा रेंज कैसे निकाला जाए। सुनो मेरे बात, जैसे हमने डोमेन निकालने के लिए आपको डिफरेंट ट्रिक बताए, उसी तरह रेंज का ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रिक्स नहीं है। रेंज को निकालने के लिए आप एक तो यू कैन पहले तो रेंज का डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वैल्यूज
of f of x for all values of x belong to domain of the function। मतलब क्या है, सीधा बात है। और हम अगर इसको प्लेन इंग्लिश में लिखे तो हाँ, द सेट ऑफ वैल्यूज, सॉरी, द सेट ऑफ वैल्यूज। अगर प्लेन इंग्लिश में लिखे तो द सेट ऑफ आउटपुट्स, सीधा बात है। आउटपुट का सेट को बोलते हैं रेंज, है ना। अच्छा, तो मैं यहाँ पर इतना सब कुछ लिखा क्योंकि एक्चुअली मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि एफ ऑफ एक्स का उन वैल्यूज के सेट, हाँ, एफ ऑफ एक्स का ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। मतलब फंक्शन का डोमेन में जितने एक्स वैल्यूज हैं उनके लिए फंक्शन का जो भी आउटपुट आ रहा है उनको लेके जो सेट बनाते हैं उसी को रेंज बोलते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, हाँ, sir. बस तो फंक्शन का डोमेन में जितने एक्स है, एक्स क्या होता है, इनपुट, तो डोमेन में इनपुट रहते हैं। फंक्शन का डोमेन में जितने इनपुट हैं उनके लिए जो एफ ऑफ एक्स वैल्यू मिलते हैं उन सब का सेट को बोलते हैं रेंज। तो रेंज निकालने के लिए आपको करना क्या है बेटे, देखो, हाउ टू फाइंड रेंज। हाईएस्ट वैल्यू मैंने सर माइनस लोएस्ट वैल्यू। ना 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 ना, वो कुछ अलग चीज़, स्टैटिस्टिक्स बता दी। नो, हाउ टू फाइंड रेंज। रेंज निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक, सर इनपुट सबसे लोएस्ट वैल्यू डाल के। सुनो, एक इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक सेकंड लिखो। हाँ, ऐसे लिख लेते हैं, टाइप नहीं, चलो ठीक है, टाइप 1 मन से लिख रहा हूँ ना थोड़ा, तो ये हाँ, टाइप 1। तो लिखो, टाइप 1 एक है कि आपका यूजिंग लीनियर इनइक्वालिटी या फिर यूजिंग इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। खाली लीनियर इनइक्वालिटी नहीं, लीनियर इनइक्वालिटी मतलब लीनियर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व होगा, चलेगा। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, क्लियर, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी आप कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन में सवाल का हल हो जाएगा। इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी यूज करके हम रेंज निकाल देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्लैरिटी के साथ, ठीक है। सपोज आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मुझे इसका रेंज निकालना है। अरे लिसनिंग एवरीबॉडी, Yes, sir. ओके, एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। वो नहीं भी देता हमें पता चल जाता है ये आपका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका नेचुरल डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। कॉमा दे के जब लिखता है एक्स बिलोंग्स टू समथिंग, इसका मतलब ये डोमेन है, मतलब बोल रहा है कि व्हेन एक्स बिलोंग टू आर एफ ऑफ एक्स दिस, तो डोमेन इसका है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। वी नो दैट, हमें पता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, कोई भी रियल नंबर एक्स के लिए एक्स का स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है ना भाई, क्लियर। और Yes, sir. अगर हम दोनों साइड में 1 ऐड करें, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, इनइक्वालिटी में इस साइड में भी 1 ऐड कर रहे हैं, इस साइड में भी 1 ऐड कर रहे हैं, है ना, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, इस साइड में 1 ऐड करें, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इजंट इट। मतलब sir. एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये बीच वाले 1, चीजों, बस, तो ये बीच वाले चीजों को भूल जाओ, ये बीच वाले चीजों को भी भूल जाओ, खाली इसको देखो। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू आर, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब फंक्शन का डोमेन जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है, वहां पर कोई भी एक्स लो, उसके लिए फंक्शन का आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या फिर 1 से बड़ा होगा। तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, So 1 comma infinity close bracket on 1. everybody got it now? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब आते हैं फिर और से बोलेंगे सर। क्या, कहाँ से, कहाँ पर, सर वहीं से। इधर से। यस देखो सर। देखो, उसने बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमें इसका रेंज निकालना है।
तो रेंज निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक टाइप लिखा कि आप आप इनइक्वालिटी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने कैसे इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया। पहला बात है, उसने बोला है कि दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर, और व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब वो दे दिया है, उसका डोमेन दे दिया है, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कॉमा दे के अगर लिखता है एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इट्स डोमेन। तो हमें पता है कि x कोई भी रियल नंबर हो, x का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। कोई भी रियल नंबर x लो, उसका स्क्वायर हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। x का जगह अगर आप 0 रखते हो तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। इनइक्वालिटी चैप्टर में हमने पढ़े थे, दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड में सेम नंबर हम बिंदास ऐड कर सकते हैं, राइट। तो दोनों साइड में हमने 1 ऐड किया। अब बोलोगे सर क्यों 1 ऐड किए, क्यों 2 क्यों ऐड नहीं किए, क्यों 100 ऐड क्यों नहीं किए? क्योंकि आपको जो चाहिए उसको देखो ना, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो 1 मैंने इसलिए ऐड किया। तो दोनों साइड में इनइक्वालिटी का दोनों साइड में 1 ऐड करने के बाद क्या निकला ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 1। क्लियर? एंड व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1? दिस इज एफ ऑफ एक्स इटसेल्फ। तो क्या मिला? Yes, sir. एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो रेंज इज 1 to infinity। क्लियर एवरीबॉडी? Yes sir, yes sir. ओके, तो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में अभी इसका डोमेन रेंज निकालेंगे नहीं, और मैं दूसरा टाइप बताता हूँ, पहले दूसरा टाइप बताता हूँ, एक सेकंड रुको। दूसरा टाइप 2। टाइप 2 क्या करना है बेटा आपको ना, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है। क्या करना होता है? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। आपको क्वेश्चन में y को x के टर्म में दिया गया। व्हाट इज y? y इज एफ ऑफ x। याद रखो y क्या है? एफ ऑफ x आउटपुट है। क्लियर? रिमेंबर, आपको x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। बेटे y क्या है? आउटपुट है। x क्या है? इनपुट है। आपको इनपुट को आउटपुट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करोगे? जब क्वेश्चन कराऊंगा दिखोगे, ठीक है। करने के बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच x इज रियल एंड फाइनाइट। क्योंकि बेटे हम रियल फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं, रियल फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं, इसका मतलब बेटे उसका इनपुट भी एक रियल नंबर होना चाहिए, है ना। इनपुट भी रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर? अरे समझ रहे हो ना? Yes sir, yes sir. Yes, sir. आउटपुट इनपुट दोनों रियल नंबर होना चाहिए। आउटपुट इनपुट दोनों रियल नंबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि वो सारे वैल्यूज ऑफ आउटपुट जिनके वजह से इनपुट रियल एंड फाइनाइट हो रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर? अगर कोई भी y वैल्यू के लिए, अरे एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, we have to find all those values of y for which the input x is real and finite। and यहाँ पर एक नोट देखो कि keep in mind the other conditions। खाली इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन करते हो समझ में आएगा, ठीक है ना। कीप इन माइंड द अदर कंडीशन, बाकी कंडीशन को भी देखना होता है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट्स डू द क्वेश्चंस। Yes, sir. ओके, थ्योरी पार्ट इज ओवर, लेट्स डू द क्वेश्चंस। और लीनियर इनइक्वालिटी खाली याद कर लेते हैं। एवरीबॉडी रेडी? Yes sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस। तो बड़े याद रखो, आपको लीनियर इनइक्वालिटी हो, हम कुछ लीनियर इनइक्वालिटी या कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद होगा। मैंने आपको एक चीज़ कराया था, ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर ग्रेटर देन 0, या फिर लेस देन 0, या फिर लेस देन और इक्वल टू 0। इसको कैसे करते हैं मैंने याद दिलाया था, याद है ना आपको? ऐसे टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, याद है? एवरीबॉडी गॉट इट? रिमेंबर? ओके।
तो इसमें क्या करना होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पहले तो आपको x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना होता है, इतना याद आ रहा है? Yes, ऊपर sir. नीचे x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना होता है। व्हाट अबाउट द अदर्स? एग्जांपल करो आप Yes, भाई। Yes, sir. ऊपर Yes, sir. हाँ, ऊपर नीचे x का कोफिशिएंट को पहले पॉजिटिव करना होता है। पॉजिटिव करने के बाद ऊपर वाला का रूट्स निकालना होता है, नीचे वाला का रूट्स निकालना होता है। फिर एक नंबर लाइन बना के उन रूट्स को नंबर लाइन में दिखाना होता है। फिर प्लस माइनस अल्टरनेटली करते जाते हैं, प्लस माइनस अल्टरनेटली। याद है ना भाई? Yes. हाँ, क्लियर। वही चीज बेटे जब दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई भी हुए हैं वहां पर भी अप्लाई होगा। ऐसे में भी यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि दोनों में x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है, फिर दोनों का रूट्स निकालना है, नंबर लाइन में रूट्स लिखना है और अल्टरनेटली राइट से प्लस माइनस करके चलना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैं आपको देता हूँ x प्लस 3 बाई 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 और मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब देखो बेटे ये आ गया इसी टाइप का एंड पहला बात ध्यान रखो कि राइट हैंड साइड में 0 रहना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या रहना चाहिए? Yes, sir. 0 रहना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में 0 को छोड़ के कुछ और है तो उसको लेफ्ट में लाके राइट में पहले 0 रखना है। पहला कंडीशन, राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी 0 दिया है, छोड़ दो उसको। फिर आपको देखना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। Sir, in denominator it is negative. यस, न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, -1। तो पहला टारगेट क्या है? उसको पॉजिटिव करना है। तो करने के लिए बेटे आपको पता है ना 5 -3 में अगर मैं -1 मल्टीप्लाई कर दूं, 3 - 5 हो जाएगी नहीं, उलट Yes, जाएगी sir. नहीं। तो बेटा अगर मैं दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड्स, क्लियर? Yes, sir. इधर लिख लेता हूं, Yes, sir. मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स। ये क्यों कर रहा हूं? ताकि डिनोमिनेटर को मैं x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना सकूं। तो x प्लस 3 भाई जब -1 मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना जो है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना भी वही है, लेकिन हम डिनोमिनेटर ही मल्टीप्लाई करते हैं ना जब एक नंबर को। अरे समझ लो ना, एवरीबॉडी गॉट Yes, इट? sir. -1 Yes, sir. को जब आप a बाई बी से मल्टीप्लाई करते हो तो बेटे ये -a बाई बी भी होता है, a बाई -b भी होता है ना। हाँ, तो माइनस को हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो नीचे अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 - x क्या हो जाएगा? x - 4 हो जाएगा। Yes, और sir. 0 में -1 मल्टीप्लाई करने से 0 × -1 0 हो जाएगा। तो लेस देन हो जाएगा। यस, क्योंकि -1 एक नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी भी तो रिवर्स हो जाएगा। Yes, sir. बोथ साइड में नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो। एवरीबॉडी गॉट इट? बस, तो यहाँ तक हमारा टारगेट कंप्लीट। ऊपर नीचे x पॉजिटिव। अब क्या करना है बेटा? ऊपर और नीचे वाला है ये का रूट निकालना है। मेरे बात समझ रहे हो? ऊपर वाले x प्लस 3 को 0 के साथ इक्वेट करो तो x इज इक्वल टू -3, नीचे वाले x - 4 को 0 के साथ इक्वेट करो तो x इज इक्वल टू 4। तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल का रूट क्या है? -3। नीचे वाले पॉलिनोमियल का रूट क्या है बेटे? +4। गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो नंबर लाइन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये दो नंबर को प्लॉट करो। आगे रहेगा -3, पीछे रहेगा 4, पक्का? राइट, -3 नेगेटिव। अल्टरनेटली जैसे मैंने बोला था, अल्टरनेटली बेटे प्लस, राइट में प्लस शुरू करोगे, राइट में प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटली। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस माइनस प्लस। एवरीबॉडी गॉट इट? So for this Yes, also sir. one purpose there, na? फॉर If दिस something ऑल्सो is- For this also something we have to check first, right? Then we have to add negative, positive, or positive, negative, positive. हाँ, वो भी कर मेथड। लेकिन मैं यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों का मतलब दोनों पॉलिनोमियल का पावर में 1 रख रहा हूँ। वो है जब पावर 2, 3, 4, मतलब वो भी कर Yes, मेथड है ना। यहाँ पर Yes, ऊपर yes. नीचे दोनों पॉलिनोमियल का पावर 1, तो इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसा करेंगे। अगर बेटे पॉलिनोमियल्स का पावर इवन ऑड यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तब वहाँ पर कुछ और होता है, ठीक है?
तो मैं वो भी दिखा दूंगा, मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखा दूंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले इजी चीज को खत्म कर लेते हैं। क्लियर और नॉट? प्लस माइनस Yes, sir. प्लस, आपके सिलेबस में सिर्फ ये है, तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। अब सुनो बेटे, उसने दे रखा है कि x प्लस थ्री बाई एक्स माइनस फोर, पूरा लास्ट को देखोगे, x प्लस थ्री, पूरा लास्ट को, ऊपर वाले को नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको बिल्कुल नहीं, लास्ट को जो आया था, है ना, लास्ट को जो आया था उसको देखोगे। उसमें दे रखा है एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस फोर इज लेस दैन जीरो। भाई लेस दैन जीरो मतलब नेगेटिव, है ना, लेस दैन जीरो मतलब नेगेटिव। क्लियर? तो जहां पर माइनस दे रखा है उस रीजन को सिलेक्ट कर दोगे। एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा, Yes, sir. लेस देन जीरो Yes, देखा, sir. अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो जहां पर प्लस लिखा होता उसको सिलेक्ट कर लेते, ठीक है ना। बस दूसरा बात क्या है बेटे, x का वैल्यू -3 जब होगा तब इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा ना। अगर आप x का जगह यहाँ पर -3 पुट करो, ये जीरो नहीं हो जाएगा, इक्वल टू जीरो नहीं हो जाएगा। देखेंगे तो लेस देन जीरो बोला है, इक्वल टू जीरो नहीं बोला है, खाली लेस देन जीरो बोला है। लेस देन और इक्वल टू बोलता तो चलता, खाली लेस देन, तो x का वैल्यू -3 भी नहीं हो सकता है ना यहाँ पर होल। अरे गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Yes. और Yes, अगर sir. हाँ, और अगर बेटे x का वैल्यू 4 हो गया तो 4 माइनस 4 डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, मतलब ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाता है, तो 4 में भी होल रख देंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकल के आता है, इसका क्या सॉल्यूशन निकल के आता है, ये जो दिया था पूरा ओरिजिनल, उसका सॉल्यूशन क्या निकल गया, -3 to 4 ओपन ब्रैकेट ओके, x बिलोंग्स टू दिस, मतलब -3 से 4 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स है सब x वैल्यूज इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसको करेंगे। आप एग्जाम्पल अगर चाहते हो बेटे, एक इजी एग्जाम्पल ले जाओ ना, -3 4 के बीच में एक नंबर ले जाओ 0, है ना, इजी नंबर ले जाओ 0 डाल के देखो इसको, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। x का 0 डालो ओरिजिनल इक्वेशन में, 0 + 3/4 - 0 3/4, हाँ 3/4 पॉजिटिव होता है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो आपका सही है आंसर। ओके, बिल्कुल उसी तरह और एक एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। अगर मैं आपको देता हूँ x² - 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0, एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे देखो, पहले तो इसको मैं इसी में समझाऊंगा, ऐसे जैसे अभी किया था समझाऊंगा, फिर इसके बाद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दूंगा। पहले बात याद रखो बेटे, x² - 9, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको 9 - x² पहले ले लेता हूँ, 9 - x² इज लेस देन और इक्वल टू 0, मैं जानबूझ कर दे रहा हूँ भाई। 9 - x² मतलब क्या होता है, 3 + x × 3 - x। Yes, sir. लेकिन देखो दोनों में x का कोफिशिएंट, हाँ पहला आपका टारगेट होगा राइट में 0 रहना, 0 है राइट में, पूरा 0 है राइट में, यस। दोनों पॉलिनोमियल x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए, इधर पॉजिटिव है लेकिन इसमें नेगेटिव है ना भाई, इसमें नेगेटिव है। क्लियर और नॉट? तो मल्टीप्लाई कर Yes, दो sir. बोथ साइड में -1, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स। तो बेटे अगर मैं -1 लेफ्ट में मल्टीप्लाई करूंगा, 3 - x के साथ -1 मल्टीप्लाई जब हो जाएगा वो x - 3 नहीं हो जाएगा, 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई करने से 0 नहीं हो जाएगा, और -1 Yes, एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का सिंबल भी रिवर्स हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं अभी? क्लियर? हेलो एवरीबॉडी, Yes, गॉट इट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब बेटे देखो, अब आपका दोनों पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, देख रहे हो। बस दोनों पॉलिनोमियल का रूट निकालो, 3 + x = 0 होगा तो x = -3, x - 3 = 0 होगा तो x = 3। दोनों का रूट क्या है बेटा, -3 3। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? Sir, Yes, but sir. it is not in the form ax plus b by cx plus d. यहाँ पर लिखा था मल्टीप्लाई में भी होगा, देखो, गॉट इट? Yes, sir. गॉट इट? मल्टीप्लाई में भी होगा, है ना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाट अबाउट द अदर्स? गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे बोर हो जा रहे हो क्या सुबह सुबह? सर हम CD को 0 भी लिखते हैं, x⁴ 0 भी वो भी लिख सकते हैं। हाँ सर हम CD को 1 लेके सर उसको भी वो भी सर डिवीजन फॉर्म में ला सकते हैं। हाँ हाँ, यस यस यस। अब सुनो बेटे मेरे बात, तो बेटे ये जो दोनों नंबर को प्लॉट करना है, एक का जगह -3 और एक 3,
फिर क्या करना, अल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस, राइट में प्लस है ना, इधर प्लस, गलती से इधर माइनस से मत शुरू करना, प्लस माइनस प्लस। अच्छा तो बेटा देखो लास्ट को देखोगे, ओरिजिनल नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं देखोगे, इसको भी नहीं देखोगे, पूरा लास्ट को जो है ये जहां से आप रूट निकाले थे, क्लियर और नॉट, क्रिटिकल पॉइंट जहां से निकाले थे, ये इसको देखोगे, इसको देखने से गलत हो जाएगा, इसको नहीं देखोगे पूरा लास्ट। बेटे ये क्या दे रखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दे रखा है ना। देखो अगर आप शुरुआत को देख दे तो गलत हो जाएगा, शुरुआत में लेस देन इक्वल टू जीरो था, लेकिन ये नहीं, लास्ट को जो आया था ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या बेटा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो देखा ना, पॉजिटिव। तो जहां पर प्लस दे रखा है उसको सिलेक्ट करो। एवरीबॉडी गॉट इट? हेलो, यस हाँ तो फिर इसका अच्छा, और बेटा x का वैल्यू 3 तो हो सकता है यहाँ पर, देखो बेटा अगर x का वैल्यू 3 हो गया तो बेटा ये चीज 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, और ये दे रखा है ना इक्वल टू 0 दे रखा है ना, तो इसका वैल्यू 3 को इंक्लूड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? यस सर। अच्छा x का वैल्यू अगर -3 भी होता है ये 0 हो जाता है, और इक्वल टू भी 0 दे रखा है, करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। इसे करूं तो इसका सॉल्यूशन क्या है बेटे, x बिलोंग्स टू ना माइनस इन्फिनिटी टू -3, माइनस इनटू ओपन ब्रैकेट 3 में क्लोज ब्रैकेट, यूनियन मतलब ये इंटरवल यूनियन और एक इंटरवल भी है, ये दोनों इंटरवल को यूनियन कर देते हैं 3 टू इन्फिनिटी, क्लियर, मतलब इसमें सारे एलिमेंट, इसमें सारे एलिमेंट, सब इसके सॉल्यूशन है, तो दोनों सेट को यूनियन कर दिए, तो फाइनल हमारा सॉल्यूशन सेट मिल गया। ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। हाँ, यस सर। शुरुआत में भी आप इधर 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 ये स्टेप आपको करना नहीं पड़ता, अगर आप डायरेक्ट भी शुरुआत में इसको आप एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है ना, अब बेटा अगर बेटे आप -1 दोनों साइड में शुरुआत से ही मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, शुरुआत में ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, और 0 टू -1 0, और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, और अभी एक्स प्लस। गॉट इट एवरीबॉडी? ओके, बट अभी ट्रिक देखो इसका, ट्रिक लिसन 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 लिसन, एक्स स्क्वायर अगर बेटे आपको देगा लेस देन ए स्क्वायर, याद रखो, एंड ए इज अ पॉजिटिव नंबर, क्लियर, वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर आपको दिया एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो बेटा डायरेक्ट आप लिखोगे माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, मेरा बात समझ रहे हो ना, डायरेक्ट सोल्यूशन इसका, क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस यस सर। हाँ, अगर आपको दिया एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो खाली क्या होगा, वही लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा खाली, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? एग्जाम्पल एग्जाम्पल, हाँ यस सर अगर हम सर एक्स का ऊपर को पॉजिटिव नहीं करें तो नंबर लाइन पे क्या कुछ चेंज आएगा या गलत हो जाएगा पूरा? गलत हो जाएगा, पूरा पूरा गलत हो जाएगा, अगर एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव नहीं रखे, संपू एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर ही देख लो ना आपका क्या गलत हो जाएगा, रूट दोनों तो वही निकालोगे, ठीक है, रूट तो वही निकालोगे, रूट सही आएगा कि 3 - 3, लेकिन इधर लेस देन और इक्वल टू 0 रखे हो ना, तो आप गलती से माइनस वाले को चूज कर लेते। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर सर। अगर प्लस की जगह नंबर लाइन पे कर देंगे या माइनस की जगह प्लस कर देंगे, उसको उल्टा नहीं पाएंगे? बताऊंगा, ठीक है, बाद में बताऊंगा, अभी ओके। सुनो, इसको बेटे पहले इसको देख के हम करते हैं, मैं भी हो सकता है नहीं हो सकता है, मैं देखूंगा उसको बाद में, ठीक है, ओके। यस सर। एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो माइनस है। लिसन गाइस, इसको पूरा कॉम्प्लिकेट कुछ मत करो, जितना आपके सिलेबस में उतना ही मैं बोल रहा हूँ, सिलेबस के बाहर से अभी कोई भी चीज़ नहीं बताया हूँ, ये ट्रिक आपको यूज करना है, ठीक है ना, ये खाली मैं बताया, क्लियर? यस सर। आपके एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन हैं या फिर आपके एनुअल एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ इसी ट्रिक से होंगे, क्लियर और नॉट? हाँ सुनो, एग्जाम्पल लिखते हैं, सपोज मैं दिया हूँ आपको एक्स स्क्वायर -9 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो बेटे आप क्या कर दोगे, सीधा इसको एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9, राइट, क्लियर और नॉट? सर मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म में आ गया, तो क्या होगा, डायरेक्ट क्या लिखोगे ना, -3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू +3,
अरे समझ में Yes. आया है डायरेक्ट। ये ओके अच्छा दूसरा, अगर बेटे दिया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, स्क्वायर ए इज ए पॉजिटिव नंबर, तो बेटे याद रखो बेटे यहाँ पर x इज लेस देन माइनस ए और x इज ग्रेटर देन प्लस ए। मेरा बात समझ रहे हो? या फिर हम इसको बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। अरे एवरीबॉडी गॉट इट सर और नॉट? ये थोड़ा सर मॉडुलस फंक्शन, सर मॉडुलस जब पढ़ रहे थे यस 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 वही चीज़। लेकिन मैं क्यों मॉडुलस नहीं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, सब बच्चे कंफ्यूज होंगे। रेगुलर क्लास में मैं जानबूझकर एंट्रेंस कीजिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो बता देता सारी चीज़। मोरे तो मर्जी, मेरा तो इच्छा हो रहा है सब बता देना तो देने के लिए, लेकिन पूरा वो गोलमाल हो जाएगा, पूरा वो क्लास छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना? तो रेगुलर क्लास में नहीं बता सकते सारी चीज़ें। ओके फिलहाल प्रैक्टिस क्लास में बताऊँगा, जब इवनिंग वगैरह क्लास में बताऊँगा। तो यहाँ तक बेटा समझ गए क्लियरली? सर यस ओके यस सर। तो एग्जाम्पल अगर आपको दिया था जैसे वहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज, वहाँ पर मैं क्या दिया था देखो जरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया था 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, वो जो दिया था ना 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, उसको डायरेक्ट कैसे करोगे? देखो बेटे माइनस एक्स स्क्वायर को उस साइड में ले गए तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। देखो माइनस एक्स, अरे देख रहे हो? यस सर मतलब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर है ना? देखो ध्यान रखो, ऐसे फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। गलती से मत लिख देना कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर। मेरे बात समझो कि नहीं क्लियरली? यस हाँ तो x का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू -3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू +3, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस ओके देखो वही आया था कि नहीं हमारा, चेक करो वही आया था कि नहीं? लेकिन ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट ट्रिक तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगा के करेंगे है ना, उसे लॉन्ग में नहीं करेंगे, टाइम बचेगा, ठीक है ना? ओके उसी तरह अगर मैं आपको खाली इधर ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन दिया, अगर मैं ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू देता तो यहाँ पर इक्वल टू लगा देते और क्या, क्लियर? ओके यस सर वेरी गुड। बस तो एक क्वेश्चन इसको लेकर कर लेते हैं आपका बुक का, बिग टू क्या रखा है जरा बताओ? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बिग टू, छोड़ दूंगा अभी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? 2 छोड़ दूंगा अभी, डोंट वरी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें इसका डोमेन निकालना है। एवरीबॉडी गॉट इट? डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। यस सर। यस सर अब देखो बेटे ये आ गया उसी टाइप का, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल इसी टाइप का आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया उसी टाइप का। यस सर सर तो एफ ऑफ एक्स है ना, फॉर एफ ऑफ एक्स ऐसे नहीं लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर, तो इसका वैल्यू या तो 0 या फिर पॉजिटिव होने से एफ ऑफ एक्स फाइनाइट होगा। अभी बताया था, याद है? याद है? हेलो बस तो इसी को सॉल्व करते Yes. हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर को उस साइड मिल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे? लेस देन और इक्वल टू 9 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? लेस देन और इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्लियर और नॉट? यस सर। बस यस सर। तो मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट अभी क्या लगाएंगे? एक्स बिलोंग्स टू -3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। तो एक्स क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू -3 to 3। एवरीबॉडी गॉट इट? सो दिस इज द डोमेन। तो अगर x का वैल्यू -3 to 3 रहता है
तब जाके 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब जाके फंक्शन मेरा रियल नंबर होगा। क्लियर और नॉट? फंक्शन का आउटपुट। यस सर। ओके, यस सर। सो डोमेन ऑफ एफ क्या आया? -3 to 3। बस, तो रेंज में कल सिखाऊंगा, मतलब इसका निकालेंगे। टाइम बहुत हो गया है, आपको बोर लगेगा ये अभी। सर रेंज कैसे ऑर्बिटल मेथड से सर जल्दी से हो जाएगा। हाँ, यस सर। ये सर कर सर दीजिए सर रेंज विल रेंज, फिनिश नाउ। क्या क्या फिनिश कर दूँ? रेंज। फिर इसका रेंज नहीं नहीं, रेंज कर दूंगा जी, लेकिन 8:36 हो गया। आप लोग पूरा मतलब बहुत सारे पूरे बोर हो गए होंगे। 1 घंटा से नो सर, ज़्यादा नो नहीं सर, आप कर। करिए नो सर, आप सर। करिए सर, नो सर, आप सर। करिए। बोर नहीं हुए तो ओके, ठीक नो है, सर। ठीक है। चलो ठीक है, खाली एक क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है? इसी का रेंज निकाल देते हैं। तो बिट 2 में उसने डोमेन एंड रेंज बहुत पूछा है। बिट 2 किसका? क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सरसाइज क्या है बेटे? ये एक्सरसाइज 2.3। 3 हाँ, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। बिट 2 उसने पूछा है कि इसका डोमेन रेंज। पहले तो हमने डोमेन निकाल दिया, डोमेन इज -3 to 3। अब निकालेंगे रेंज। अब देखो, पहले जरा ऑब्जर्व करो उसने आपको क्या दे रखा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं भी जो बोलूंगा आप मुझे 0 to 3 ऑप्शन क्या क्या सर, 0 डायरेक्ट आंसर बता रहे। पहले सुनो सुनो सर, सुनो। 0 to 3 क्लोज हाँ, होगा। ये सुनो मेरे को, पहले डायरेक्ट आंसर मत बताओ। देखो, डायरेक्ट आंसर मत बताओ, कंफ्यूजन हो जाता है। डायरेक्ट आंसर मत बताओ, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर कब मत बताओ, धीरे धीरे करके चलते हैं। पहला बात देखो बेटे, ये जो फंक्शन है, आप मुझे एक बात बताओ, क्या किसी भी एक्स वैल्यू के लिए इस फंक्शन का वैल्यू, इस फंक्शन का आउटपुट क्या कभी नेगेटिव होगा? कोई मुझे बताएगा क्या इस फंक्शन का आउटपुट कभी नेगेटिव नंबर आने वाला है? नो सर। यू टेल मी। नेवर। क्यों भाई? ये स्क्वायर रूट देखो, ये कौन सा स्क्वायर रूट मैंने यूज किया हूँ? नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। उसके आगे प्लस और माइनस कुछ माइनस लगाया हूँ क्या? उसके आगे माइनस लगाया हूँ क्या? उसके आगे जब मैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखूंगा, इसका आंसर -2 होगा। खाली 4 के रूट ओवर दूंगा तो क्या आएगा आंसर? इसका आंसर +2 आएगा, है ना? नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट निकलता है। सो दिस सिंबल इज रिजर्व्ड फॉर फाइंडिंग नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ओनली। अगर उसके आगे माइनस लगाएंगे तब जाके इसका आंसर नेगेटिव बोलेंगे। जब तक उसके आगे कुछ नहीं है, खाली ये सिंबल है, तो इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होने वाला है। अच्छा, मैं इसको y लिख लेता हूँ। वी नो दैट एफ ऑफ एक्स को हम y भी बोलते हैं, तो y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला बात है, हमें क्या पता चला बेटे? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहला बात पता चला है ना, y क्या है बेटे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y इज पॉजिटिव। क्लियर? नंबर 1, 0 और पॉजिटिव, मतलब y कभी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा बेटे, दूसरा हम क्या करेंगे बेटे? x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। बेटे उसने दे रखा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड में अगर स्क्वायरिंग कर दिए तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे? 9 माइनस। हाँ, बस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, तो बेटे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर मिल जाओ तो 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटे एक्स क्या होने वाला है? प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। इजंट इट? इजंट इट? यस सर। यस सर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया ना, x को y के टर्म में एक्सप्रेस किया। बताया था ना वहाँ पर, टाइप बताया था, रेंज निकालते वक्त वही करते हैं, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने वही किया, x को y के टर्म में एक्सप्रेस किया। मेरा फंक्शन रियल फंक्शन है, तो मेरा फंक्शन का x y दोनों रियल नंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब है मेरा x एक रियल नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा y वैल्यूज के लिए मेरा x रियल होता है, क्योंकि मेरा x को रियल नंबर होना ही है। तो आप देखो ना जरा बेटे, अगर आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर ये चीज अगर नेगेटिव हो गया तो x क्या रियल रहेगा? क्या x रियल रहेगा? x तो इमेजिनरी हो जाएगा अगर 9 माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव हुआ। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर हैज टू बी यस। यस सर, हम एक को तो इनपुट की तरह ले रहे हैं, तो सर एक्स का वैल्यू जो होगा वो तो सर मतलब आउटपुट तो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा।
लिसन, एक्चुअली इनडायरेक्टली अगर हम बोले फंक्शन में हम क्यों बोलते हैं x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्यों बोलते हैं वो भी समझना होता है. वाई डू वी से सो? बिकॉज हम शुरुआत से अस्यूम किए हैं कि y इज आउटपुट एंड x इज इनपुट. तो सही बात है ना, आपका इनपुट का वैल्यू के ऊपर y का वैल्यू डिपेंड करेगा, इसीलिए हम बोलते हैं y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लेकिन जब x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, ऑब्वियसली फॉर द टाइम बीइंग x का वैल्यू y का वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग. मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? यस सर. I think you don't understand. Please respond. All everybody respond. Okay. हाँ, तो बेटे देखो, पहला बात है कि 9 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो x इमेजिनरी हो जाएगा. तो पहला बात है 9 माइनस वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा. ठीक है ना? पहला बात है सो दैट x इज रियल. तो बेटे इसको पहले सॉल्व करते हैं. वाई स्क्वायर को इस साइड में ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर विल बी व्हाट? लेस देन और इक्वल टू 9 है ना? ठीक है ना? 9. बस. तो बेटा वाई स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू ने अभी बताया था, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर. अभी ट्रिक बताया था, क्या होगा? -3 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 3. मतलब y बिलोंग्स टू -3 to 3 क्लोज ब्रैकेट. y क्या है? आउटपुट है ये. हाँ यस सर, डायरेक्ट आ रहा है Yes, सर. again. ये 2. लेकिन बेटे दोनों सेटिस्फाई होना है, क्योंकि शुरुआत से ही हमें पता है कि y का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, आउटपुट इसका कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता. शुरुआत से पता है. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैव ascertained that the output cannot be a negative number. So from the very beginning we have also found out this in equation, y is greater than or equal to 0. y अगर लेस देन 0 हो गया तो ये चीज पूरा गलत हो जाएगा. पहला बात है y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगेन अगर y का वैल्यू -3 से छोटा हुआ या फिर 3 से बड़ा हुआ तो x रियल नंबर नहीं रहेगा, इनपुट रियल नंबर नहीं रहेगा. तो दोनों इन इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन हमें निकालना है. मेरे बात समझ रहे हो? ठीक है? यस सर. Yes. दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है फ्रॉम 1 and 2. y बिलोंग्स टू, बेटे देखो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, एक में बोल रहा है कि y का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए इधर, दूसरा में बोल रहा है y का वैल्यू -3 या -3 होना चाहिए. तो एक काम करोगे, अननेसेसरीली इधर इतना लंबा चौड़ा ना लिख के डायरेक्ट लिख दो. अगर आपको खाली एक पहला क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखवा देता हूँ ऐसे करके, बेटे y मस्ट बिलोंग टू y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब क्या होता है? y बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी है ना, 0 में क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट. मेरा समझ रहे हो ना? तो इसका ये सॉल्यूशन सेट और ये सॉल्यूशन सेट दोनों का इंटरसेक्शन ले जाते हैं. मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हमें चाहिए ना, दोनों कॉमन सॉल्यूशन चाहिए. तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इधर आपको ये लाइन बनाने की जरूरत भी नहीं है. एक में बोल रहा है -3 से 3 और दूसरा में बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी. तो दोनों का कॉमन क्या होगा? कोई बताएगा डायरेक्ट? 0 से 3 बोथ क्लोज. 0 से 3 बोथ क्लोज. क्यों भाई? देखो जरा देखो, दोनों का नंबर लाइन बनाता हूँ. ठीक है ना? -3 0 3 इसका बनाता हूँ, इसका ही बनाता हूँ. अच्छा, एक में क्या बोल रहा है? -3 to 3, राइट? यस सर. ये एरिया. दूसरे में क्या बोल रहा है बेटे? 0 to इन्फिनिटी है ना, ये एरिया पूरा 0 भी इंक्लूडेड है. अच्छा देखो जरा, दोनों का कॉमन रीजन क्या है? दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कहाँ पे आ रहा है? 0 से लेकर 3 तक. अरे देख रहे हो इधर? यस सर. 0 0 0 दोनों में आ रहा है कि नहीं? 0 दोनों में आ रहा है कि नहीं? 0 0 इसमें भी है, डार्कन किया गया है. 0 इसमें भी है, शेडेड रीजन में 0 आ रहा है, शेडेड रीजन में 0 आ रहा है. 3 इसमें डार्कन किया गया, इसमें 3 भी है, इसमें 3 शेडेड रीजन में आ रहा है, मतलब 3 दोनों में है. तो बेटे दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या हो गया? 0 to 3 एंड 0 3 दोनों इंक्लूड होंगे दोनों में. तो पता चला कि इसका आउटपुट हमेशा 0 and 3 के बीच में रहेगा, 0 या फिर 0 से लेकर 3 तक रहेगा. क्लियर और नॉट? तो रेंज होगा इसका क्या बेटे? यस सर.
Yes, sir. range 0 to 3 y is what output f of x. okay यस सर ओके लिसन 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 बिल्कुल आपको टायर्ड होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ये होने की ज़रूरत नहीं, मुझे डिमोरलाइज कहीं मत करना। आपको पूरा मतलब मैं चाहता हूँ कि आप पूरा क्लैरिटी के साथ समझो, है ना, पूरा क्लैरिटी के साथ समझो। अगर आपका कहीं पर डाउट, देखो प्रॉब्लम क्या होता है पढ़ाते हुए टीचर को, सपोज हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप साइलेंट हमेशा रहते हो तो क्या होता है पता है ना, कारण क्यों गुस्सा क्यों टीचर होते हैं पता है, कौन बताया गुस्सा क्यों होते हैं, उनका क्या जाता है, टीचर गुस्सा क्यों होते हैं, उनका क्या जाता है, आप तो साइलेंट हो, हमारा क्या जाता है। सर उनको पता नहीं चलता कि बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। यस, हमारा जो इंटेंशन लेके हम बैठे हैं, सुबह से जो इंटेंशन लेके बैठे हैं कि आपको समझाना, वो हमें पता नहीं चल रहा है ना, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड एंड एवरीबडी हैज टू रिस्पॉन्ड, एटलीस्ट जो समझ रहे हो रिस्पॉन्ड तो करो पहले, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ तक क्लियर, सबको समझ में आया? यस सर Yes, sir. यस ओके वेरी गुड। तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज। तो आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुआ। अच्छा, मुझे और जो अगर खाली 5 मिनट दोगे तो मिसलेनियस का एक दो कर लेते हैं। यस सर श्योर सर। Yes, sir. अच्छा सुनो भाइयों बहनों, जरा 9 बजे तक मुझे टाइम दे दो प्लीज। आज संडे है, आप उसके बाद जो करो प्लीज। यस सर आप लीजिए सर आप लीजिए। खत्म कर लेते हैं। हाँ यस। अब तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करो, अच्छा सवाल है। भी बना देते तो अच्छा होता सर। और एक भी कर लेते। और एक वीडियो बना देते तो अच्छा होता मिस करने का। ओके यस इस वीडियो में लाएंगे तो बहुत ज्यादा दाम। ऑफ कोर्स मैं इसको ये कर देता हूँ। एक्सेलेंट, यस वेरी गुड।